प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं कक्षा 7 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। इसके भाग 4 को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं धृतराष्ट्र की चिंता। चौसर खेल में हारकर पांडव शर्त के अनुसार वन में चले गए। उनके जाते समय धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वे कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा कि युधिष्ठिर कपड़े में चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीम अपने दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में बालू बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए जा रहे हैं। द्रौपदी बिखरे हुए बालों से मुख ढककर आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के पीछे जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई। विदुर धृतराष्ट्र से बार बार पांडवों के साथ संधि करने के लिए कहते थे। एक दिन धृतराष्ट्र विदुर से गुस्सा करके यहाँ से चले जाओ कह दिया। विदुर पांडवों के पास वन में चले गए। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे संजय से विदुर को वापस बुलाने वन में भेजे। विदुर लौटकर हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र विदुर को गले लगा लिए और कहा, मुझे बुरा मत मानना और क्षमा कर देना। एक दिन महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। उन्होंने बताया, काम्यक वन में पांडवों से उनकी भेंट हुई थी और सारा हाल उन्हें पता है। वे दुर्योधन को समझाए, लेकिन दुर्योधन की ढिठाई देखकर गुस्से से कहा कि अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हस्तिनापुर की घटनाओं की सूचना पाते ही श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुँचे। उनके साथ कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। सब बड़े प्रेम से मिले। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा व अभिमन्यु को लेकर द्वारिका को लौट गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश चला गया। भीम और हनुमान। एक दिन द्रौपदी एक सुंदर फूल को देखकर भीम से ऐसे ही फूल लाकर देने को कहा। भीम फूल की तलाश में पहाड़ के घाटी के ऊपर पहुंच गए। वहां केले के बगीचे में एक बंदर रास्ता रोके लेटा था। बंदर ने कहा, मुझे लांघ कर चले जाओ। बंदर ने कहा, मेरी पूंछ को थोड़ा हटाकर एक और कर दो, फिर चले जाओ। भीम ने बंदर की पूंछ तो पकड़ ली, किंतु दोनों हाथों से खूब जोर लगाने पर भी पूंछ को हिला नहीं सके। बोले, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, मैं ही हनुमान हूँ। भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाले ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद भीम ने फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट आए। उसके बाद देखो, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। कुछ ब्राह्मण पांडवों से मिले थे। उनसे
पांडव वन में कष्ट में रह रहे हैं सुनकर दुर्योधन को खुशी हुई। उन्हें मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखना चाहा। वे धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर दैत्य वन में पहुंच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर ही कौरवों ने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन भी सपरिवार जलाशय के तट पर डेरे डाले हुए थे। कौरव सेना को गंधर्व सेना का सामना करना पड़ा। कर्ण युद्ध में हार गया, भाग खड़ा हुआ और दुर्योधन को चित्रसेन ने बंदी बना लिया। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम को भेजा। भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा किया और युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया। दुर्योधन ने वैष्णव नामक एक यज्ञ किया। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ राजभवन में आए। दुर्योधन ने उनका खूब सत्कार किया, जिससे ऋषि प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। लेकिन ईर्ष्यालु दुर्योधन ऋषि के शिष्यों सहित वन में पांडवों के यहाँ अतिथि बनने का आग्रह किया। शिष्यों सहित ऋषि युधिष्ठिर के आश्रम में पहुँचे। उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा बोले, हम स्नान करके आते हैं, भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में सूर्य ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र से 12 वर्ष तक भोजन मिलता रहेगा। लेकिन द्रौपदी जब सबको खिलाकर खुद भोजन कर लेगी तब इसकी शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। दुर्वासा के आते समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। इस समय श्री कृष्ण आ गए और भूख लगी है, अक्षय पात्र मंगवाया। पात्र के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डाल दिए। मन में कहा, यह भोजन है, इससे उनका भूख मिट जाए। श्री कृष्ण बाहर जाकर भीम को दुर्वासा को शिष्य सहित भोजन के लिए बुलाने के लिए बुलाओ कहा। भीम बुलाने के लिए मुनि दुर्वासा के पास पहुँचे। वहाँ शिष्य गुरुदेव से पेट भरे हुए हैं, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ ही भोजन के लिए कहा आए, यह कह रहे थे। इस समय हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीम से कहा, हम सब भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से कहना, असुविधा के लिए क्षमा करें। यह कहकर ऋषि शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। मायावी सरोवर। पांडवों का वनवास 12 वर्ष पूरा होने वाला था। एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 भाई जंगल में बहुत दूर चले गए। युधिष्ठिर नकुल को पेड़ पर चढ़कर जलाशय देखने को कहा। नकुल पेड़ पर चढ़कर बोले, हाँ, कुछ दूरी पर पानी है, क्योंकि पानी के पास उगने वाले पौधे और बगुले भी दिख रहे हैं। युधिष्ठिर नकुल को पानी लाने के लिए भेजा। नकुल जलाशय के पास पहुँचे। उसने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूँ, फिर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। नकुल ने जैसे ही पानी अंजुली में लिए, आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
लकुन को बहुत प्यास लगी थी। वह ध्यान न देकर पानी पी लिए। पानी पीकर तट पर आए और गिर पड़े। इस तरह युधिष्ठिर एक एक भाई को भेजे, सब जल्दी में पानी पीकर गिर पड़े। युधिष्ठिर घबरा गए। यह क्या, कोई भी नहीं लौटे? मैं ही जाकर देखता हूँ, क्या बात है? यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उस बेसेले तालाब के पास पहुँचे जहाँ उनके सभी भाई मृत से पड़े थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर डर गए और रोने लगे और ये सोचने लगे, कहीं ये कोई दुर्योधन का षड्यंत्र तो नहीं, कहीं ये तालाब विषैला तो नहीं। तो उन्होंने क्या किए कि तालाब के पास जाकर देखे, वहीं से एक यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात जान ली और बताए कि आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने बताया, धैर्य। यक्ष ने फिर पूछा, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। फिर यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, संतान को कोख में धारण करने वाली माता। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने का कौन सा साथी होता है? विद्या। घर में ही रहने वालों का कौन साथी होता है? पत्नी। तो इस तरह यक्ष ने कई सारे प्रश्न पूछे और सबका उत्तर सही सही युधिष्ठिर देते चले गए। इस प्रकार युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर यक्ष बहुत खुश हुए और बताए कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो तुम्हारे मृत भाइयों में से तुम किसे जीवित देखना चाहते हो? ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, मैं अपने छोटे भाई नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। ये सुनकर यक्ष पूछे, तुम इतने बलवान 100 हाथी के बलवान भीम को छोड़कर नकुल के लिए क्यों कहे? ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, मैं कुंती पुत्र एक जीवित हूँ और मेरी दूसरी माता माद्री का एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को कहा है ताकि हिसाब बराबर रहे। ये सुनकर यक्ष बहुत खुश हुए और बताए कि तुम्हारे चारों भाई को जीवित कर देता हूँ और तुम्हारा 12 वर्ष का वनवास भी पूरा होने वाला है और आगे ही भी तुम्हारे लिए सब अच्छा ही रहेगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम सफलता से पूरा कर पाओगे। इस तरह वो कहकर धर्मराज यक्ष युधिष्ठिर को गले लगाकर आशीर्वाद देकर चले गए। तो इस तरह देखे कि अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गए। भीमसेन सुगंधित फूल लाने जब गए थे तो हनुमान से मिलकर हनुमान का आशीर्वाद पाकर उनके गले लगकर वो भी काफ़ी अधिक बलवान हो गए थे। उनका बल 10 गुना और बढ़ गया था। अब धर्मराज का दर्शन पाकर युधिष्ठिर भी उनके गले मिलकर धर्म
को और अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए थे। इस तरह सभी भाई अपने अपने क्षेत्र में बलवान हो चुके थे। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13वां वर्ष जो है अज्ञातवास है, हमें कैसे किस तरह बिताना है। अर्जुन ने बताया, हमें 13वां वर्ष का वनवास मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ बिताना चाहिए, जो नगर बहुत ही सुंदर समृद्ध, और मत्स्य देश के राजा विराट बहुत शक्तिशाली है, वो दुर्योधन के बातों में आने वाले नहीं है। यह बात युधिष्ठिर को सही लगा। उन्होंने बताया, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन के बातों में नहीं आने वाले हैं, तो हम सब वहाँ ही छिपकर रहेंगे ताकि ये 13वां वर्ष अज्ञातवास जो है उनका अच्छी तरह बीत जाए। धन्यवाद बच्चों।